नमस्कार, सनातन सरोकार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार दीक्षित जी और हम यहाँ पे आज बात करेंगे सुसाइड को लेके, जो कि एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और क्या-क्या एज़ अ इंडिविजुअल हम कर सकते हैं अपने समाज में से इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उन्हें कम करने के लिए या इसको समझने के लिए कि मतलब ऐसी क्या सिचुएशन आती है जब कोई बंदा सुसाइडल हो जाता है। तो वेलकम। नमस्कार। और सुसाइड एक प्रक्रिया है एक्चुअली। इसमें लोग जो हैं ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, जहाँ जी। पर उनका जो फैटिग लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है और वो उसको संभाल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में पहुँच जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमें अचीव नहीं कर सकते, हम बेकार हो गए, निराशा निराशा सबसे ज़्यादा जरूर मेन पॉइंट उसका निराशा है। चीज आज जो प्रतियोगिता जो चालू हो गई है, छिड़ गई है, और उसके गार्जियंस का भी दबाव बहुत ज्यादा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, बच्चे को हम नेचुरल लेवल पे मैच्योर नहीं होने देते। उसको जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि बस हमारे हिसाब से वो बन जाए। एक तरह से अपेक्षाओं का बोझ हम लाद देते हैं और वो बड़े छोटे स्टेज से हम चौथे पांचवे से ही उसके ऊपर अपेक्षा करने लगते हैं कि नहीं, वो तो बड़ा होकर के डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। हाँ। दूसरा, आपकी जो फैमिलीज में होने लगा है, वहां पे भी हम एक्सपेक्टेशन को जरूरत से ज्यादा रखने लगे। मतलब हम चाहते हैं जैसे हमारी बहू आई तो वो बिल्कुल हर चीज अल्ट्रा मॉडर्न भी हो, वो जो है मार्केटिंग भी कर ले, वो जो है घर के काम भी कर ले, सर्वगुण संपन्न। हाँ, सर्वगुण संपन्न हो जाए। तो ऐसा सोचते समय कभी कभी हमको ये भी सोचना चाहिए, क्या हम अपनी बच्ची को इतना तैयार कर पाए थे, है ना? मतलब जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को करनी चाहिए, वो हम वहां पर भूल जाते हैं। वहां हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही ज्यादा बेटर। उसको क्या होता है, वो आकर के नए माहौल में एडजस्टमेंट बनाने में उसको फेल्योर होने लगता है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हर आदमी सब कुछ कर सकता है। ठीक है। मतलब एक तरह से ये सिचुएशन जब आती है किसी, मतलब एक तो आजकल स्टूडेंट सुसाइड की बात ज्यादा हो रही है, बट इन जनरल भी वो पॉइंट जब इंसान का आ गया, जब उसे लग रहा है कि मेरा जीवन वर्थलेस है, उसकी होपलेस हो जाती है वो, मतलब वो इस चीज को नहीं तौल पाता है कि हम अपने को मैनेज कैसे करें, या उसे लगता है कि मेरा जो जीना है वो किसी काम का नहीं है, सब बेकार हो गए, तो इससे अच्छा मर जाओ। उसे लगता है कि हम तो बिल्कुल बेकार आदमी है और हमसे कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सब पहली चीज तो ये कि हम बेसिक वही, चाहे वो लेडी के लिए हो चाहे वो बच्चे के लिए हो, हम पहले ये तो समझने की कोशिश करें कि उसका आईक्यू लेवल है क्या। हाँ, ठीक है ना। हम आईक्यू लेवल पे ध्यान नहीं देते, मतलब जब हम जितनी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं उतनी क्षमता उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है, हम उस कैपेबिलिटी को देखें पहले। हमें तो लगता बस नहीं, हम गार्जियन है, हमने डिसीजन ले लिया, इट शुड बी, है ना, इट शुड बी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा मान लीजिए 40-50% ला रहा है या फेल हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो वर्थ नहीं है। मैं किसी और इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कि रजनीकांत जो है, वो 40% से ऊपर कभी नहीं आए। हाँ, उनके एकेडमिक्स मतलब खराब, एकेडमिक्स 40% 50% से ऊपर का कभी नहीं रहा जी। और उन्होंने प्राइमरी लेवल पे जब सर्विस की तो बस कंडक्टर की। हाँ, ठीक। और बस कंडक्टर से एकदम से वो कहाँ आज भगवान के रूप में मानने लगे। वो ये नहीं जरूरी है, हम अगर एम्फेसाइज करें, बच्चे को देखें कि उसकी टैलेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, उसको हम डेवलप करने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि नहीं वो तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, उसको तो राष्ट्रपति ही बनना चाहिए। ऐसा हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए, वो प्रेशर हम दे रहे हैं। अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बच्चे कोटा एक सेंटर है जहां बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, वहीं पे रहते हैं और तैयारी करते हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन लगभग शायद पिछले 1 महीने में 10-15 बच्चों की सुसाइड की खबर कोटा से हमें मिली है। इसलिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे पर्टिकुलरली। नॉट ओनली कोटा, इट इज इन कोटा, इट इज इन दिल्ली एंड इट इज इन
मतलब दिस टाइप ऑफ सिटीज। हाँ, हर शहर में है, अभी बस खबरों में कोटा जैसे कानपुर है जी, कानपुर में भी हब है, कोचिंग हब्स हैं। हाँ, काका कोचिंग हब्स जहाँ पर है वहां पर बच्चों में एक इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता चला जाता है, फिर वो जो है बच्चा सुसाइड करता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आज अपने गार्जियंस को ये समझाना चाहिए, बेटा ये कोई फेल्योर नहीं है, आप इसमें अभी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो। आप थोड़ा सा, हमने क्या है कि हम, आप भैया कितना फीस देनी है, ये लीजिए 1000 रुपए आपकी, वो हमारा काम वो हो हमारा गया। काम हो गया, काम खत्म। हाँ। है ना। और यहीं पर हम गलत हैं। हमने आज जो सामाजिक जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते। हम अपने बच्चे को अपनी ये तो बता देते हैं कि उसको इंजीनियर बनना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसको फलाना बनना चाहिए, ढिकाना बनना चाहिए, लेकिन उस पर कभी हम उसको टाइम नहीं देते। अरे आप कम से कम उसके पास टाइम बैठो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं अभी वो आपकी अदालत में सनी देओल का एक इंटरव्यू देख रहा था। सनी देओल बता रहे थे कि हम 30% 35% से ऊपर नहीं मार्क्स लाते थे, इसकी वजह से हमें क्लास में बहुत मार भी पिटती थी। और आज भी वो मतलब वो कहते हैं कि जैसे हमको कोई सॉल्व करके आप बताइए तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हमें देख करके हमें समझ में आ जाता कि नहीं ऐसे करना चाहिए, आज हम इससे सुपरस्टार हो गए। तो उनका कहना था कि नथिंग इज मतलब इम्पॉसिबल, लेकिन आप उस बच्चे को टाइम तो दीजिए। आपके माध्यम से हम ये समाज से कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है, हम अपने बच्चे को मारते हैं बहुत तगड़े से जी, लेकिन कभी उसको ये नहीं बताते हैं कि हमने तुम्हें मारा क्यों। बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि गार्जियंस को उसको समझाना चाहिए कि बेटा आपने ये गलती करी और हमने इसलिए आपको मारा, है ना, और आपके हिसाब से ये सजा सही है या नहीं जी। जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिस दिन ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उस दिन आपकी सुसाइड के 50% केसेस खत्म हो जाएंगे अपने आप। यही कंडीशंस होती हैं। तो मेरे एक तो हमें ये समझ आया कि जो जिस उम्र में या जिस स्टेज ऑफ लाइफ में बच्चे घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास दो चैलेंजेस हैं। एक तो खुद की उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्योंकि अपने पेरेंट्स से दूर हैं तो इमोशनल जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सीख नहीं कर पा रहे हैं, और खैर प्रेशर तो है ही एक्सपेक्टेशंस का। एक और भी अंतर आता है, हमने देखा गार्जियंस ने एडमिशन करा दिया, फला कोचिंग में चले जाओ एडमिशन, आपको क्या करके एडमिशन कराया है, आपका बैग रखा है, हॉस्टल में छोड़ आए, काम खत्म जी, है ना। तीसरे चौथे फोन कर लिया, हो गई काम, उनकी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, हम नहीं मानते इसको। हमारे हिसाब से आप आपने कोचिंग छोड़ा, उसको हर मंथ जाकर के उसके पास बैठिए, उसको घुमा के लाइए मार्केट, उससे पूछिए बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अकेले परेशान ना हो, पढ़ाई में सबको करना पड़ता है, ये सारी चीजें उसको हम बार बार उसको ये एहसास कराएं कि आपके बेटरमेंट के लिए आपको अकेला छोड़ा गया, आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ में। और एक चीज ये भी है कि जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, जैसे कोई बच्चा गया जो मेडिकल में एडमिशन चाहता है, या कोई गया जिसे आईआईटी में एंट्रेंस चाहिए, तो आज की सिनेरियो में लगभग 15-20 लाख बच्चा होता है जो एग्जाम देता है, सीट हमारे पास कुछ हजार में ही है। तो शायद पहली बात यह है कि बच्चों को, पेरेंट्स को ही बच्चों को बताना चाहिए कि देखो तैयारी करो, पूरे मन से करो, लेकिन इतने लाख बच्चे में से इतने हजार ही जा पाएंगे। तुम अगर नहीं जा पाते हो तो वो एंड ऑफ लाइफ नहीं, बस दैट इज द सेम थिंग। ये पहली चीज आपको एक्सेप्ट। मैं उतनी देर से आपको केवल एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गार्जियंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। गार्जियंस को बैलेंस करना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा कि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। नंबर 1, अभी लास्ट 3 months बिफोर जी हमारे पास में एक लड़की आई, उसकी माँ जो है उसको लेकर के आई, और वो लड़की को कुछ नहीं, वो कह रही है इसका बुखार नहीं जा रहा है और ये खाना नहीं खा रही है, और मतलब नॉर्मल ऐसे ही लेकर के आई। मैंने उसको देखा तो मुझे कहीं बुखार नजर नहीं आया शरीर में, ठीक है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत लगी, शकल से बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मतलब फिजिकली सब कुछ था, ठीक था। मैंने जैसे ही उससे पूछना शुरू किया, बेटा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, तो उसने रोना शुरू किया। अच्छा, रोना शुरू किया तो मैंने उसकी माँ से कहा कि एक चीज बताओ, आप अपनी बच्ची को अपने साथ में सुलाती हैं या दूसरे कमरे में सुलाती हैं जी? तो बोली बढ़िया हो गई है तो अपने कमरे में सोती हैं। हमने कहा नहीं, जो एज है इसकी 15-16 एज है, इस एज में माँ को चाहिए कि लड़की के पास में लेटना चाहिए,
थोड़ा सा सोहराना चाहिए बाल जी पे जी या जी। पीठ पे, हम्म और धीरे धीरे थपकी दे करके उससे बातचीत करनी चाहिए। हम्म क्योंकि होता क्या है, एक ये भी सबसे बड़ा सीवियर पॉइंट है कि जब बच्चा 14-15 से 20-18 के बीच में गुजरता है, तो हम्म। हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, हमारे बोली में चेंजेस आते हैं, हमारी मतलब सारी बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। और उस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता है हाँ, कि उसको कैसे पता नहीं उसको होता है। मैनेज करें। जैसे हमारे शारीरिक जब चेंजेस आते हैं तो उसमें हमको ये नहीं समझ में आता कि हम उसको बैलेंस कैसे करें। जी। ठीक है, उसको मैंने माँ से कहा कि आप 5 दिन लगातार इसको जो है अपने पास लिटाइए और सोहरा करके फिर हमारे पास में आइए। 5 दिन बाद वो आई है लेडी, और उसने बताया कि लड़की ने बताया कि हम अपने ताऊ, आपने अपने चाचा के यहाँ भेज, हमें ताऊ के यहाँ भेज दिया था, हम्म। बड़े पापा के यहाँ। तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, हमसे दिन भर भी काम लेते थे, मारते भी थे और खाना भी नहीं खाने देते थे। अच्छा और उसको ये भी धमकी थी कि अगर घर जाकर के बताओगी तो हम तुम्हें मारेंगे। अच्छा अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में लड़की सुसाइड ही या तो कर सकती थी वो, या फिर मर जाती है ऐसे खाना बिना खाए खाए। अभी आप कह रहे थे ना कि केवल कोटा, हम कानपुर की ही बात कर रहे हैं। जी। एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में लड़की का मार्क्स कम आए। ठीक, उसने गार्जियंस को फोन किया और गार्जियंस से कहा कि मम्मी पापा हम मतलब फेल्योर हो गए, जी। हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमारे मार्क्स उतने नहीं आए, हम्म। तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा, आई एम सॉरी। और सॉरी कह करके उसने सुसाइड कर लिया। तो गार्जियंस का 20-22 लाख रुपए फंसा और सेकेंड ईयर में आकर के उसने सुसाइड कर लिया। एक तरह से क्या फायदा मिला ये बताइए आप। हम कहते हैं बच्चे को ये समझाइए कि ठीक है बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, है ना, हम आप चिंता ना करो, ये 15 लाख रुपए हम आपको उठा कर किसी और चीज में लगा देंगे, काम खत्म। बहुत चीजें की जा सकती मोटिवेट हैं। करेंगे उसको, हम हाँ। उसको दूसरी चीज में, भाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम एक काम करो दूसरी जगह करो और उसको, अगर आपने सुसाइड कर भी लिया तो चलिए आप छूट गए, आप काम खत्म। लेकिन उसके बाद आपके आप पेरेंट्स के छूटते नहीं ऊपर हो, क्या भी, हाँ, आप तब भी नहीं छूटते, आपको लगता है कि आपको लगता शायद है कि हम छूट गए और आपके आपने पूरे पीछे गार्जियंस को बर्बाद कर दिया। एकदम। नोएडा और दिल्ली में अभी 5-6 केस आए हैं, पूरी पूरी फैमिली उन लोगों ने, मतलब ये जो हर चीज लोन लेने पे लेकर हाँ के सामान हाँ हाँ। अचीव करने की चीज हो गई है। उन्होंने इतना ज्यादा ओवर बस्टिंग लोन लेते चले गए, है ना, जिसमें उनकी देने की कैपेसिटी खत्म हो गई। अल्टीमेट क्या हुआ, जब मतलब इतना ज्यादा लोन हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। करें क्या, अच्छा, मतलब पूरी फैमिली ने। ओके। मतलब हस्बैंड ने जहर ला करके बच्चों को खिलाया, फिर बीवी को खिलाया, फिर अपना लटक करके मर गया, ये अपने को गोली मार ली। ये 5 केसेस हो चुके हैं और नोएडा दिल्ली में। ये जो लोन लिए होंगे उन्होंने, हाँ, घर कार या ऐसी ही चीजों के लिए ही बस लिए बस और होंगे। कुछ नहीं। ये जो भौतिक संसाधन है इन पे ज्यादा जोर दे दिया गया। वो भी अक्सर आदमी वो भी सिर्फ दिखावे हाँ के लिए दिखावे या के लिए, स्टेटस के लिए बगल में लेता है। एसी आ गया तो हमें भी एसी लगवाना है, वो चाहे हमारी हैसियत हो चाहे नहीं। तो मतलब हम ये भागम भी कह सकते हैं कि एक सोशल प्रेशर भी आदमी ले सोशल लेता है प्रेशर अपने बहुत ज्यादा ऊपर। लेता, बहुत ज्यादा लेता। कई बार अब जैसे अगर लोन की ही बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को शादी करनी है अपने घर में, तो वो सोशल प्रेशर में उसकी हैसियत से ज्यादा बढ़ के बस करेगा, बस सिंपल सी चीज। उधार लेके हाँ, करेगा। अब जरूरी है कि एक चीज बताइए, जैसे मान लिया आपने लैंडमार्क में एक शादी करी, जी। ठीक है, हम आपके रिश्तेदार हैं, अब हम सोचे नहीं निकुंज ने वहां पर किया है तो अब हम भी वहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है। नहीं हो सकता है, हाँ। भाई मेरी जितनी पॉकेट अलाउ करेगी मैं उस पर काम करूंगा। बिल्कुल। लेकिन लोग नहीं सोचते ना, लोग तो कहते हैं अरे नहीं भैया निकुंज ने किया तो अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लैंडमार्क में नहीं करेंगे, हम लैंडमार्क में ही करेंगे। हाँ। और ये जो मतलब सोशल प्रेशर शुरू हो गए, इससे भी सुसाइड केसेस बहुत नंबर ऑफ। बाहरी सिचुएशंस हैं, ठीक है, इसका हमारे ऊपर कुछ असर पड़ा। अब ये आता है कि मान लीजिए मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मेरे अंदर सुसाइडल थॉट आया। अब हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें हम किसी से बात कर सकते हैं। जैसे पहले शायद परिवार में चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल होती थी, या इवन दोस्तों से लोग बात कर लेते थे और मन की फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं निकल जाती थी। या कह लीजिए हम स्पिरिचुअल जो हेल्प सीक कर लेते थे, किसी का भगवान में मन लग गया या किसी भी तरह की सोशल चीज़ से। तो ये अभी मैं ये सिचुएशन मान रहा हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर है, जो सिचुएशंस है वो मैं हैंडल नहीं कर सकता। मुझे एक रास्ता सुसाइड का दिख रहा है, लेकिन क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक तरह से
सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं कि नहीं नहीं सुसाइड से बेहतर तरीके नहीं, भी हैं। सुसाइड से बचने के जब हम इंटरनल फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाएं बहुत ज्यादा, जी तो हमें किसी गार्जियन से, या आजकल मार्केट में बहुत सारे काउंसलर अवेलेबल हो गए हैं, जी, हम उससे बैठ करके बातचीत, मतलब हमें हेल्प सीख करनी चाहिए। हेल्प सीख करनी चाहिए। हम्म, और दूसरी चीज, अगर हमें लगता है कि हम शाइनेस फील कर रहे हैं, हम दूसरे से कैसे बताएं, हमें शर्म लग रही है, जी, तो एक डायरी लें, उस पर हम लिखते चले जाएं, अपने मन की बातें भड़ास निकाल निकालते दें। चले जाएं। ठीक है, जैसे ही भड़ास निकल जाएगी, हम 50% रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक दूसरी है। चीज, एट द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ हायर टेंशन, है ना, वी शुड चेंज अवर माइंड। मतलब हमें जैसे मान लिया गाना अच्छा लगता है तो हम गाना सुन लें, हमें बजाना अच्छा लगता है हम बजाएं, या हमें ड्राइंग अच्छी लगती है हम ड्राइंग करें, या हमें भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है तो भगवान का नाम लें, मतलब या हमें पार्क में बैठना अच्छा लगता है हम पार्क में बैठें, हम नदी के किनारे बैठना चाहते हैं नदी के किनारे बैठें, जिससे कि हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। लूज डाउन हो जाए। तो जैसे हमने डॉक्टर साहब से बात की सुसाइड के बारे में, हमें कुछ 4-5 चीज़ें समझ आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमें सिंपल। हमेशा ये पता होना चाहिए, ये मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ पहले कि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी को ख़त्म करने से बेहतर ही है। बेहतर। उसके बाद अगर हमारे समाज में सुसाइड्स हो रही हैं, तो ये पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है, किसी 1 या 2 लोगों की नहीं है। हमें सबसे पहले जो अभिभावक हैं, अगर बच्चों की बात करें, तो उन्हें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। उन पे देखिए कॉम्पिटिशन में एक लेवल पे प्रेशर होना चाहिए जिससे बच्चा आगे बढ़े, लेकिन वो प्रेशर इतना ना हो कि जो है बच्चे उसको को लगे कि हम हमारे पास लगे में सेकंड पार्ट कुछ नहीं सेकंड बचा, ऑप्शन कुछ नहीं कुछ है, नहीं बचा। क्योंकि ज़िंदगी में किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होती है। ख़ासकर बच्चों के केस में जो 15 से 20 साल की उम्र में है, उनकी बहुत ज़िंदगी बची हुई है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये अननेसेसरी प्रेशर प्रेशर नहीं देना है और बच्चों को हमेशा ये बताना है कि आप कर लोगे बहुत अच्छी बात है, आपको इसी की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप कर नहीं भी पाओगे, तो तो कोई भी बहुत एंड ऑफ कुछ है जो लाइफ नहीं किया है। जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में हैं, जिन्हें तमाम दुनिया भर ने फेलियर बोला, लेकिन जब तक उन्होंने खुद नहीं माना और मेहनत करते हुए बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ है हमें एज़ अ सोसाइटी अपने जितने भी लोग हमारे आस-पास हैं, उनसे इतना कनेक्टेड होना चाहिए कि कभी कोई अगर कमज़ोर हो रहा है मन से, तो वो हमसे बात कर ले, बस सिंपल सी चीज़। ठीक है? एक बार बात कर लेगा तो शायद हमें और कुछ करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ हम उसकी बात सुन लेंगे, तो वो उस वो तरह का थॉट उसके दिमाग में हीलिंग आ जाएगी उसके। नहीं हाँ, आएगा। वो 3 चीज़ें बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि सुसाइड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बड़ा उसको हम सुप्रीमेसी देते हैं। हुँ। उसमें केवल एक ही है कि हम ओवर इंतज़ार में ना जाएँ, है ना? हम अपने को जाँच करें कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते तो हम दूसरा काम तो मतलब रियलिटी के पास में हम रहें। रियलिटी के पास में रहें। हाँ। दूसरी चीज़, हमारे जो पारिवारिक जो शैली है, हुँ, उसमें भी हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझें, बच्चों को समझाएँ, दो उनको चीज़ें बताएँ कि कैसे जीवन चेंज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हुँ, वो उसके हिसाब से उसको डेवलपमेंट करें। हम सिंपल भाग-दौड़ में ना लगें कि हमारे हमारे पड़ोसी फलानी रिश्तेदार जो हैं, उनके बच्चे ऐसे हो गए तो तुम भी ऐसे हो जाओ। कंपैरिज़न ना कंपैरिज़न करें, ना करें, क्योंकि कोई सबका ज़रूरी नहीं। अपना-अपना कंपैरिज़न ज़रूरी नहीं है। वो होते हैं, तो ठीक और है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी इंसान को सुसाइड की सोचने से पहले एक चीज़ ये सोचनी है, यार हमारे अंदर क्या केवल सुसाइड भर की दिमाग है? हुँ, हम अपने अंदर कुछ और चीज़ भी तो ढूँढ कर सकते हैं। सकते हैं। तो हम उस चीज़ को डेवलप करें ना। हुँ, योगा है, मन है, शांति के लिए दिमाग है ना? आपको नहीं अच्छा लग रहा है, घूमने निकल जाइए, आप थोड़ी देर हट जाइए उस जगह से। जी, वो ये जो प्रैक्टिस है, ये एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है और इसमें समाज को अपने को चिंता करना है। दैट्स ठीक है। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर। थैंक यू।